डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। और अगर हमने, देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें ये इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा। अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे, हार जाएंगे। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे बस जो हमारी जनता है, जो हमारा देश है, उससे उसकी प्रोटेक्शन करनी है। मुझे कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले, मगर हमारा काम आज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने का है। सरकार ले ना ले, हम अपना काम करते रहेंगे। टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की, वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी। तो सबको एक एक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आपने स्ट्रेटजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था, मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो वनरेबल हैं, और हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में नहीं है। हिंदुस्तान में हमारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पोल्यूशन के कारण क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, ये बहुत है। और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं है, ये मिडिल एज लोगों में और जवान लोगों में है, मिडिल क्लास में है। तो जिन लोगों को रिस्क है, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए नॉन हॉट जोन में प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि वो रिस्क में है, उनको ये बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे अलग रखेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद